दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे मुद्दे पर है जो हर घर और सोसाइटी से रिलेटेड है, डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन इस वीडियो में हम एक नए पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस लॉज का मिसयूज हो रहा है और इससे हम मर्दों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक सिर्फ महिलाओं के लिए है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि असली सच बहुत ही ज्यादा अलग है। पहले तो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि महिलाओं को अपने घर के अंदर सेफ्टी और डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी के समय में इस लॉ का मिसयूज एक बहुत ही बड़ा समस्या बन चुका है। अब सबसे पहला सवाल तुम्हारे मन में ये आता होगा कि इस लॉ का मिसयूज कैसे हो सकता है। तो तुम ये बात समझो कि इंडिया में ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस लॉज है, ये लार्जली वन साइडेड है। यानी कि अगर कोई महिला तुम्हारे खिलाफ कोई भी कंप्लेन फाइल करती है तो तुम गुनहगार हो या नहीं, ये जांच होने से पहले ही तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। केस सच्चा है या झूठा ये प्रूफ होने से पहले ही तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और तुम्हें बेल भी जल्दी नहीं मिलेगी और परिवार की बदनामी होगी वो अलग। और याद रहे तुम अभी तक गुनहगार साबित भी नहीं हुए हो। अब मैं तुम्हें डोमेस्टिक वायलेंस लॉज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली इसमें दो मेजर लॉज हैं। सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अगर घरेलू वातावरण में महिलाओं के साथ किसी भी तरह का वायलेंस होता है तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत महिला गुनहगार को सजा दिला सकती है। यानी अगर शादी के बाद तुम अपने वाइफ के साथ किसी भी तरह का हिंसा करते हो, चाहे ये हिंसा मेंटली हो या फिजिकली, इस कानून के तहत तुम्हें सजा होगी। सो यू कांट गिव हर एनी काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस। लेकिन इस लॉ में मर्दों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ किसी तरह का हिंसा करती है तो उसे किसी भी तरह की सजा नहीं होगी। इसमें जो दूसरा लॉ है वो है सेक्शन 498A IPC। इसके बारे में मैं ऑलरेडी इस वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। अंडर सेक्शन 498A IPC अगर किसी औरत का हस्बैंड या उसके हस्बैंड का कोई रिलेटिव उसके साथ किसी भी तरह का वायलेंस करता है, मारपीट करता है या किसी भी तरह का क्रूएल व्यवहार करता है तो इस लॉ के तहत उन्हें सजा होगी। उन्हें 3 साल की जेल भी हो सकती है और उन्हें कुछ अमाउंट फाइन भी देना पड़ सकता है। ये एक क्रिमिनल प्रोविजन है जो महिलाओं के खिलाफ हैरेसमेंट एंड क्रूएल्टी के केसेस में यूज होता है, स्पेशली इन डाउरी केसेस। लेकिन इसमें भी मर्दों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा के हिसाब से मर्दों के खिलाफ हर साल हजारों फॉल्स केसेस फाइल होती हैं और एक बार तुम पर कोई भी फॉल्स केस लग गया तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इन केसेस में खुद को बेगुनाह साबित करते करते तुम्हारे जिंदगी के 10 से 15 साल निकल जाएंगे। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त के बड़े भाई रमेश भैया के साथ भी सेम हुआ। रमेश भैया प्राइवेट जॉब करते थे और उनकी वाइफ ने शादी के 2 साल बाद रमेश भैया के खिलाफ डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस का फेक केस फाइल कर दिया और प्रूफ के नाम पे उनकी वाइफ का बस स्टेटमेंट था, लेकिन फिर भी रमेश भैया को जेल जाना पड़ा। बाद में जब कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग्स लाए गए तब सच सामने आया कि रमेश भैया के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे थे। लेकिन तब तक हमारे भैया का करियर और रेपुटेशन दोनों ही खत्म हो चुका था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सारे कानून और नियम हटाकर औरतों के सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करें? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी जरूरी है कि लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। और अगर तुम या तुम्हारा दोस्त इस तरह के किसी फॉल्स केस का विक्टिम है तो ये स्टेप्स जरूर उठाएं। सबसे पहला, कलेक्ट दी एविडेंसेस। यू नीड टू कीप कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड स्क्रीनशॉट्स ऑफ एवरी कम्युनिकेशन। नंबर 2, ऐसे लॉयर्स को हायर करो जो मेंस राइट्स के केसेस हैंडल करते हो। एंड नंबर 3, अपने राइट्स के बारे में जानकारी लो और फॉल्स केसेस का एक काउंटर केस भी फाइल करो। दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ साथ फॉल्स एक्विजिशंस एंड फेक केसेस भी एक बड़ी समस्या बनते जा रही है, क्योंकि कई महिलाएं सिस्टम और लॉ का मिसयूज कर रही हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर जरूर करना और इस मुद्दे पर तुम्हारा क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मैं हूँ ज्ञानेश्वर, मिलते हैं अगले वीडियो में ओनली ऑन मेंसेशन।